BJP and Election Commission both have, murdered democracy in Jammu Kashmir. And I will appeal the Election Commission of India not to dance to the tunes of the BJP. Don't be a stooge in the hands of the BJP. Take a decision. Hold the election in Jammu Kashmir as soon as possible. देखा था कि एक एलजी साहब का बयान आया था कि 80% लोग जो हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते। अरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं एलजी साहब, ऐसे बयान आपको शोभा ही नहीं देते। 1,35,00,000 की आबादी है जम्मू कश्मीर के अंदर। 80% का मतलब ये हुआ कि आपने 1 करोड़ से ऊपर लोगों से आपने बातचीत कर ली। भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये टोटली खत्म हो चुके हैं। जो है दिल्ली जाते हैं, होम मिनिस्टर को मिलते हैं और उसके पहले जो है घोषणा होती है म्युनिसिपल इलेक्शंस की और पंचायत इलेक्शंस की। आपके रिजर्वेशन रोस्टर निकाल दिए जाते हैं, मुलाजमों को ड्यूटी लगाई जा रही थी, लेकिन मीटिंग के बाद अब ये कहा जा रहा है कि म्युनिसिपल इलेक्शंस और पीआरआई के इलेक्शंस जो है वो स्थगित कर दिए जाएंगे। ऐसा क्या है? सिंपल सी बात है कि भाजपा इलेक्शन करवाने के मोड में ही नहीं है। जम्मू कश्मीर राजनीति का केंद्र माना जाता है और विभिन्न राज्यों में जब भी चुनाव हो तो जिक्र जम्मू कश्मीर का जरूर आता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक स्थायी व स्थिर सरकार नहीं है और चुनाव कब होंगे, ये सवाल जो है जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक के मन में उठ रहा है। वहीं गगन जी मेरे साथ हैं, कुछ सवालों के साथ ये भी आए हैं कि चुनाव आयोग जो है क्या चाहता है जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली, या एक बार फिर से यहाँ पर तमाम चुनावों को टाला जाएगा जैसे विधानसभा के चुनावों का हाल हुआ। गगन जी क्या लगता है इस बार परिदृश्य कैसा देख रहे हैं, भविष्य कैसा? अब भविष्य तो बड़ा अंधकार नजर आ रहा है, लेकिन आशा की किरण हमेशा रहती है रूहानी। और ये सवाल तो भाजपा को पूछना चाहिए कि चुनाव कब करा रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव नैरेटिव चेंज हो चुका है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है जम्मू कश्मीर के अंदर या भारतवर्ष के अंदर। अब तो ऐसा नैरेटिव बन चुका है कि चुनाव जो हैं वो भाजपा का प्रेरोगेटिव बन गए। और कितनी अनफॉर्चुनेट बात है रूहानी, आप कब से कवर कर रहे हैं, आपने देखा, आप ऑल द क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ द जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स सिंस दिस बीजेपी एंड पीडीपी अलायंस वाज फॉर्म्ड। पहले 2018 के अंदर विधानसभा जो है वो भंग हो गई, उसके पहले विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया, फैक्स मशीन नहीं चली, बड़ा कुछ हुआ, एक मेलोड्रामा चला और एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो है जम्मू कश्मीर बना और उसके बाद विधानसभा भंग हो गई। आज 5 साल हो गए रूहानी, 5 साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं करवाए जा रहे। आपको याद होगा 2020 में फुल कमीशन आया था जम्मू कश्मीर के अंदर और उसमें तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनसे आप मिली, उन्हें अपने मेमोरेंडम्स दिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिली, उन्होंने भी अपने मेमोरेंडम दिए और ये अपील करी कि जम्मू कश्मीर के अंदर शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव होने चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वो सूट नहीं करता था पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो भाजपा की थी, तो चुनाव जो है वो स्थगित कर दिए गए। चुनाव हो जाते हैं, अर्बन लोकल बॉडी के हो जाते हैं और वहां पर भी कहते हैं कि भाजपा का जादू चल गया, तो विधानसभा में डर क्या है? मैं वही कह रहा हूं ना, तो अब लोकसभा के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हो गए, लेकिन विधानसभा के चुनाव ही नहीं हुए। और बहाने दे दिए जाते थे, श्रीनगर में बर्फ पड़ रही है, जम्मू कश्मीर में बरसात हो रही है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, अब सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी मुझे बताइए रूहानी? G20 की मीट तो आपने करवा दी जम्मू कश्मीर के अंदर, और मिस वर्ल्ड का बहुत बड़ा इवेंट, मिस वर्ल्ड का बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। हाँ एब्सोल्युटली, और वो भी कश्मीर के अंदर होने जा रहा है, तो हालात यहाँ सुधरे। और डीजीपी का स्टेटमेंट भी कुछ दिनों पहले आया कि सब कुछ नॉर्मल है। होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आ गया। जहां से मुख्यमंत्री की दावेदारी भाजपा के नेता करते हैं, महज वो दावेदारी ही रह जाएगी, क्योंकि असल में तो वो चुनावी मैदान में उतर ही नहीं रहे। देखिए ना, इसलिए रूहानी, सिंपल, लेट्स नॉट मिन्स वर्ड्स, भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये टोटली खत्म हो चुके हैं। इनका तो कहते हैं ना, जो बीज भी था ना वो भी निकल गया, इस धरातल से खत्म हो गए हैं ये लोग। और कुछ दिन पहले इनके कुछ नेता जो हैं दिल्ली जाते हैं, होम मिनिस्टर को मिलते हैं और उसके पहले जो है घोषणा होती है म्युनिसिपल इलेक्शंस की और पंचायत इलेक्शंस की। आपके रिजर्वेशन रोस्टर निकाल दिए जाते हैं, मुलाजमों को ड्यूटी लगाई जा रही थी, लेकिन मीटिंग के बाद अब ये कहा जा रहा है कि म्युनिसिपल इलेक्शंस और पीआरआई के इलेक्शंस जो है वो स्थगित कर दिए जाएंगे। ऐसा क्या है? सिंपल सी बात है कि भाजपा इलेक्शन करवाने के मोड में ही नहीं है। राज्यपाल मनोज सिन्हा का शासन चल रहा है, दावेदारी हर एक व्यक्ति कर रहा है, भाजपा से संबंधित के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, तो वो खुशहाली क्या लगता है, वोटों में तब्दील नहीं होगी भाजपा के? कौन कह रहा है? पीछे मैंने देखा था कि एक एलजी साहब का बयान आया था कि 80% लोग जो हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते। अरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं एलजी साहब, ऐसे बयान आपको शोभा ही नहीं देते। 1,35,00,000 की आबादी है जम्मू कश्मीर के अंदर,
80% का मतलब ये हुआ कि आपने 1 करोड़ से ऊपर लोगों से आपने बातचीत कर ली। अरे जरा गांव में चले जाइए आप शहर में भी चले जाइए। पहले लोग कहते थे गांव की हालत खराब है, मैं तो कहता हूँ शहर में भी अब हर वर्ग जो है सड़कों पे बैठा है। आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिसके कारण भाजपा बैकफुट पर आ रही है, पीछे हटती हुई? जितने भी इनके ग्रैंडिलोक्वेंट प्रोमिसेस थे ना, दे हैव जस्ट टर्न इनटू रेटरिक बेसिकली। और फिर आपने देखा कि लोकल लेवल पे भी जितने भी इन्होंने वादे किए थे वो कोई भी वादा इनका पूरा नहीं स्मार्ट मीटर से हुआ। डर लग रहा भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, माफिया यहाँ पनपा है। और उसके बाद आपने देखिए किस तरह लोगों को लूटा जा रहा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से लूटा जा रहा है, चाहे वो टोल प्लाजास के माध्यम से लूटा जा रहा है। और जब जब एक अल्टरनेटिव लीडरशिप जम्मू कश्मीर में उभरनी शुरू होती थी, इन्होंने ही स्कटल किया मूवमेंट। अब आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, रोहानी आपने भी देखा होगा, आपने भी शायद शिरकत की होगी उन दिनों 2008 में जब अमरनाथ लैंड रो हुआ था। वो भी एक लोगों की मूवमेंट थी, लेकिन एक नेतृत्व वहां से उभर के आया था, उसको भी खत्म किया लोगों ने, भाजपा ने। आपने किसी कंधे पे बंदूक चलाई, उसको साइडलाइन किया, अपना उल्लू सीधा करके आप जो है सत्ता में आ गए। लेकिन फिर आपने लोगों के साथ क्या किया, ये भी एक हिस्ट्री में लिखा गया है, ये भी इतिहास गवाह है इस चीज का। पैंतीस पार्टी तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। पैंतीस पार्टी लोगों की आवाज है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और कल हमारा कितना मजबूत है, क्योंकि लगातार यहाँ से तमाम नेताओं का जो छोड़ने का सिलसिला जारी है, कुछ गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में चले गए हैं, कुछ कहते हैं, तो क्या लगता है कैडर मजबूत है और क्या नए नेतृत्व की जरूरत है इस बार? काडर मजबूत है और नया नेतृत्व आ भी गया है। हर्षदेव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा पैंतीस पार्टी द्वारा, और काडर बिल्कुल मजबूत है और हम लोग बिल्कुल अडिग खड़े हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने चाहिए। और आपने जम्मू कश्मीर को जमहूरियत का यहाँ पर कत्ल किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, लोगों को आप ट्रैम्पल कर रहे हो अपनी पॉलिटिकल कंसर्न्स के लिए, अपने पॉलिटिकल एक्सपीडियंसेस के लिए। तो इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन रखा था निर्वाचन भवन के बाहर। जवाब मिला? जवाब तो आएगा। एक नेशनल, देखिए मीडिया जो है फोर्थ स्टेट है, आप लोगों ने कवर किया उसको, हमारी आवाज़ जो है आपके माध्यम से इनके कानों में जाएगी और इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्योंकि मीडिया की आवाज़ जो है मुझसे कोई, वो एक ईश्वर की आवाज़ होती है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका असर होगा। लेकिन अब आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप खड़े हो जाए। एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है। जो मास मूवमेंट हमने शुरू किया था उसको बंद ना होने दें, क्योंकि वो आपकी मूवमेंट थी। इन्होंने स्कटल करने की कोशिश की है, लेकिन स्कटल इनके कहने से नहीं होगी। आपको फिर एक खड़ा होना होगा और सभी को प्लेटफॉर्म पे आना होगा, हर वर्ग को, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो महिला वर्ग है, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो छात्र हैं, आम जनता है, सबको खड़ा होना होगा। और ये जो जम्मू कश्मीर को जमहूरियत से हमें वंचित रखा हुआ है, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक राइट से आपने छीन लिए है। इतना बड़ा राइट है जो आपको दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वही आपको नहीं, आपको एक्सरसाइज करने को नहीं मिल रहा। तो मुझे बताइए कहां है जमहूरियत? वेयर इज द डेमोक्रेसी? In nutshell, BJP and Election Commission both have, murdered democracy in Jammu Kashmir. And I will appeal the Election Commission of India not to dance to the tunes of the BJP. Don't be a stooge in the hands of the BJP. Take a decision. Hold the election in Jammu Kashmir as soon as possible.